जिसने भी उस निर्गुण सत्ता के लिए यह प्रार्थना परब्रह्म के सत्य स्वरूप के लिए जिनके हृदय से, जिनके अंतःकरण से द्रवित होकर निकली, मैं उनको पहले प्रणाम करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। साईनाथ महाराज की जीवन पोथी का 34वां अध्याय चल रहा है। आपने पिछली उदी के महत्व की कथा सुनी और ये भाग 2 की कथा चल रही है, इसे आत्मसात करिए। और जो प्रार्थना उन्होंने गाया वो पहले मैं गा देता हूँ। करम कर मेरे हाल पर ऐ करी, करम कर मेरे हाल पर ऐ करी, तेरा नाम रहमान है और रही। तू दोनों आलम का सुल्तान है, तू दोनों आलम का सुल्तान है, जहान नुमाया में तेरी शान है। फना होने वाला है सब कारोबार, फना होने वाला है सब कारोबार, रहे नूर तेरा सदा आसकार। तू आशिक का हरदम मददगार, तू आशिक का हरदम मददगार। जिसके मन में ऐसा सात्विक भाव है ईश्वर के लिए, भले ही ये उसमें उर्दू शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन उसकी पवित्र गंगा सचमय शिव जी के निर्गुण विग्रह, जिन्हें निराकार बोलते हैं, उनका शिवलिंग ही निराकार रूप है, वह उसे स्वीकार करता है। और जिनके हृदय में ऐसे भाव हैं, ऐसे उद्गार हैं, जो हमेशा उसका मनन चिंतन करते रहते हैं। डॉक्टर पिल्ले की कथा है, बड़ी अद्भुत कथा। मैं फिर प्रणाम करता हूँ, सुन लीजिए इस कथा। एक डॉक्टर पिल्ले थे शिरडी में। साईनाथ महाराज के निस्सीम भक्त थे वो, और सदा साईं का स्मरण करते थे। वो जानते थे साईं का जो अवतार हुआ है वह सगुण रूप में हुआ है। उनकी निर्गुण सत्ता भक्तों के प्रेम में साकार बन के शिरडी में अवतरित हुई और भगवान शिव का वहाँ साक्षात्कार हुआ है अनेक भक्तों। वहाँ पर धूनी जलाई गई और ये बताया गया कि यह धूनी जो है, इस धूनी के समान पूरा संसार जल रहा है और जलकर नष्ट होगा, लेकिन आत्मा सत्य है, उसे जलाया नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान शिव ने, उस निर्गुण सत्ता ने, परब्रह्म के उस निर्गुण निराकार रूप शिवलिंग ने इस भस्मी को स्वीकार किया और उस भस्मी से आरती होती है महाकाल में। मैं प्रणाम करता हूँ भगवान शिव का, जो द्वारका माई में परिलक्षित हुआ है और वहां अनेकों को साक्षात्कार हुआ है। डॉक्टर पिल्ले साईनाथ महाराज के निस्सीम भक्त थे और वो उनकी निर्गुण सत्ता को जानते थे, उनके शिव स्वरूप को जानते थे। साईनाथ महाराज भी हमेशा कहा करते थे, मैं इस द्वारका माई के निर्देशों का पालन करता हूँ। जो इस पर प्रेम करता है, विश्वास करता है, जो इसकी गोद में बैठता है, उसके पूर्व जन्म के पाप ताप दुर्भाग्य सब जला दिए जाते हैं। जो आत्मा है वह जलकर कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा परब्रह्म की सदवस्तु है। उस निर्गुण रूपी राग को भगवान शिव ने अपने शरीर पर लगाया, इसका कोई ना कोई कारण। यह निर्गुण राग जो भगवान शिव की सबसे सच्ची सदवस्तु है, जिसे उन्होंने अपने शरीर पर धारण किया है, वो कटी के ऊपर कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, भस्मी धारण करते, रुद्राक्ष पहनते, त्रिशूल हाथ में रहता, सर्पों की माला पहनते थे, गले में उनके सर्पों की माला रहती थी, और उन्होंने अपने भक्तों के कल्याण के लिए विष भी पिया है। नीलकंठेश्वर भी कहलाते हैं। उनके माथे पे चंद्रमा है, तीसरा नेत्र है, जटाजूट बड़ी बड़ी है, गंगा जी उन्होंने धारण किया, और जो पवित्र गंगा प्रार्थना रूपी अलग से अभिषेक करने के लिए जिस महानुभाव ने भी इस प्रार्थना को लिखा है, मैं उनका आजीवन ऋणी रहूँगा। और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये लाइन
और इसी लाइन के कायल थे डॉक्टर पिल्ले, जो हमेशा इसका भजन करते थे। उनको एक बार नासूर हो गया और वो नासूर की पीड़ा से तड़पने लगे। उन्होंने अपने स्तर से, डॉक्टर होने के कारण उनके मित्रों ने उनका इलाज किया, लेकिन इलाज परिलक्षित नहीं हुआ, कोई सफलता हासिल नहीं हुई और उनका पैर फूलते ही गया। क्योंकि उन्हें नासूर हो गया था और उन्होंने महारोग में, असाध्य रोग में उस नासूर परिलक्षित होने लगा और असहनीय पीड़ा होने लगी, पैर तनसने लगा। वो साईं का भजन करने लगे और मन ही मन वह प्रार्थना जो मैंने अभी कही है, वो प्रार्थना हमेशा गुनगुनाते रहते थे, उनके हृदयस्थ थे। जब बहुत पीड़ा होने लगी तो उनके मन में विचार आया कि मेरे ये पूर्व जन्म के पाप का पुलंदा है, इसे मैं भोग लेना चाहता हूं। लेकिन असहनीय पीड़ा जो शरीर सहन नहीं कर पा रहा था, उन्होंने काका साहब दीक्षित को बताया। उनका अंतःकरण द्रवित हुआ कि डॉक्टर पिल्ले जो है इस समय बहुत तकलीफ में है, और उनके भाव तो देखो, वो कह भी रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म के पापों को भुगत रहा हूं, लेकिन इतनी असहनीय पीड़ा हो रही है कि मैं इसे 10 जन्म में भुगत लेना अच्छा समझता हूं। आप जाओ और साईनाथ महाराज द्वारका माई में बैठे होंगे। द्वारका माई सबका कल्याण करती है, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं इस पाप के पुलंदे को अगले 10 जन्म में भोग लेना चाहता हूं, लेकिन मेरी पीड़ा कम कर दीजिए। साईनाथ महाराज को जब दीक्षित ये प्रसंग सुनाते हैं, उनकी पीड़ा सुनाते हैं, तो साईनाथ महाराज को भी दया आ जाती है। वो कहते हैं कि मैं यहाँ धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति देने बैठा हूँ, और जो भी धार्मिकता पे और आध्यात्मिकता पर विश्वास करता है, द्वारका माई उनका आजीवन कष्ट झेलती है, उनके कष्टों को यहाँ पर जलाती है। और मेरे रहने का उद्देश्य भी यही है, जो द्वारका माई आदेश करती है वही मैं करता हूँ। ईश्वरीय सत्ता जो है वो सबके संरक्षक है, सबका ख्याल रखते हैं, वो सबका पालन करते हैं। जो विश्वास पूर्वक उनके चरणों के पास आता है, उन्हें आजीवन फिर कष्ट नहीं होता। जाओ डॉक्टर पिल्ले को, जो मेरे मित्र भी है, मैं सदा उनसे सलाह मशवरा लेता था, लेकिन अभी संकट में है, तुम जाओ और अपनी पीठ पर लाद कर ले आओ। काका साहब दीक्षित जाते हैं और उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर ले आते हैं, और द्वारका माई में साईनाथ महाराज उनका हाथ पकड़ते हैं और अपनी गादी का दाहिना स्थान देते हैं, थोड़ी सी जगह देते हैं उनको, और अपने सिरहाने को भी सरकाकर उन्हें लिटा देते हैं, और प्रेम पूर्वक उनसे कहते हैं कि तुम्हारे बड़े अच्छे सद्विचार हैं, तुम्हारे अंदर जो भाव उत्पन्न हुए हैं उससे ईश्वर प्रसन्न होता है। तुमने ये कहा कि मैं अपने पाप का पुलंदा जो है 10 जन्मों तक भोग लूँगा, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, अपने दासों का कल्याण करने के लिए, उनकी दुख पीड़ा संताप हरने के लिए, उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए ये दूनी मैंने जलाई, ये चक्की मैंने रखी है, ये सब उन्हीं के कल्याण के लिए। तुम 1 जन्म तो नहीं, 10 जन्म भी नहीं, 10 दिन में ही तुम्हारा रोग निर्मूल हो जाएगा। जो इस द्वारका माई की गोद में बैठता है उसका आजीवन पालन होता है, उनके कष्टों को हर लिया जाता है। अभी थोड़ी ही देर बाद एक कौवा आएगा जो तुम्हारे नासूर पर चोंच मारेगा और तुम ठीक हो जाओगे। थोड़ी देर बाद बाबा के निस्सीम भक्त अब्दुल्ला बाबा, जिन्हें कुरान तत्व का ज्ञान साईनाथ महाराज ने अपनी पाठशाला में सिखाया था, वो उनके काफ़ी नज़दीक थे, बड़े परम भक्त थे। वो द्वारका माई मस्जिद की सफाई करते थे
दिया बत्ती करते थे। वो आने के बाद उन्होंने साफ सफाई चालू की और साफ सफाई चालू करते समय उन्हें डॉक्टर पिल्ले का पैर दिखाई नहीं दिया। उन्होंने अपने पैर उस नासूर पर रख दिया और अचानक वो नासूर जो है फूट पड़ा, उससे मवाद निकल गया, उसका द्वार खुल गया, 7 कीड़े निकल गए और वो क्षण भर के लिए बड़े पीड़ित हुए, बड़े दुखी हुए, बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन उसके बाद उन्हें आराम हो गया और वो प्रेम पूर्वक वही प्रार्थना गाने लगे जिस प्रार्थना को मैंने शुरू में कहा, करम कर मेरे हाल पर है करीम, तेरा नाम रहमान है और रहीम, तू दोनों आलम का सुल्तान है, जहां में नुमाया तेरी शान है, फना होने वाला है सब कारोबार, रहे नूर सदा तेरा आस्था, तू आशिक का हरदम मददगार, तू आशिक का हरदम मददगार। जब वो इस प्रकार गा रहे थे तब साईनाथ महाराज ने स्मित हास किया, देखो मेरी द्वारका माई का कमाल, देखो मेरी मेरी धूनी का कमाल, यहाँ भक्तों के कष्ट हर लिए जाते हैं, ये सरल हृदय भक्तों की माँ है, यहाँ पर कल्याण होता है। और उसके बाद जब आराम हो गया उन्हें, तो साईनाथ महाराज ने उन्हें उपचार बता दिए कि इस ऊदी को, एक डॉक्टर को, एक चिकित्सक को जरा गौर करो, क्योंकि साईनाथ महाराज इस विश्व के सबसे बड़े चिकित्सक, अस्पताल उनका है, डॉक्टर उनका और पेशेंट उनका है। जो उन पर विश्वास करता है वो उत्तरोत्तर प्रगति करता है, धन में भी और आध्यात्मिक उन्नति दोनों होती है। अक्षरतः पिल्ले ने उस नासूर पर ऊदी लगाते रहे और वो हमेशा के लिए ठीक हो गए। मैं सबको कहना चाहता हूँ, भेदभाव छोड़ो। लोग उन्हें कहते हैं साईनाथ महाराज की पोशाक क्या देख ली और पूरी जीवनी पढ़े नहीं, कुछ अंश निकाल कर कहने लगते हैं ये तो मुसलमान है। अब आप देखिए, जिसने धूनी जलाई है, जिनने चक्की चलाई है और जो हमेशा होम करते हैं, जो हमेशा सनातन पद्धति से पूजन करना पसंद करते हैं, उनके बारे में ऐसा बोलना उचित नहीं। जो जिनको ज्ञान नहीं है, जो आत्मा को नहीं समझते, जो भगवान शंकर की भस्मी के रहस्य को नहीं जानते, जो इस प्रार्थना के रहस्य को नहीं जानते, जो प्रार्थना की गई वो निर्गुण सत्ता के लिए की गई, और निर्गुण सत्ता कौन है जरा जान लीजिए। भगवान शिव का जो शिवलिंग है वह निर्गुण विग्रह है, निराकार विग्रह है। जो भी लोग प्रार्थना करते हैं निर्गुण सत्ता की, उन पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म वही है और उसके अलावा कोई नहीं। भगवान साईनाथ ने जो अवतार लिया है, जो मूर्ति के रूप में वो विराजित होते हैं, वो है वास्तविक सगुण रूप है, लेकिन उनकी निर्गुण सत्ता कण में है, जो अपने भक्तों का सदैव ख्याल रखते हैं। इस विश्व में कहाँ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या होगा, इसके बारे में वो सब जानते हैं। आने वाली कथाओं में आपको भगवद गीता के श्लोक का जो अर्थ उन्होंने रहस्यमय बताया है, उससे जानकारी आपको लग जाएगी। जिनके अंदर आत्मज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान का स्पर्श भी नहीं है, वो कहते हैं साईनाथ महाराज को कि ये भगवान कैसे। जो रामायण की एक चौपाई नहीं जानते, सिया राम मैं सब जग जाने, राम सबके अंदर विराजमान, राम ही रामेश्वर, भगवान शिव है और भगवान शिव का निर्गुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म स्वरूप शिवलिंग है, निराकार है। लोग बोलते हैं कि तुम आकृति की पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि निर्गुण सत्ता कौन सी है। निर्गुण सत्ता जो है वो शिव का सत्य ब्रह्म स्वरूप जो है वो शिवलिंग, और उसे भस्मी पसंद है, क्योंकि भस्मी सत्य है। सब कुछ जल जाता है, बुराइयां जल जाती है, सब चीज जल जाती है, सब राख हो जाते हैं, लोग ईर्ष्या से भी जलते हैं। इसी कारण साईनाथ महाराज ने वहाँ धूनी जलाई है और भगवान शिव के दर्शन भी कराए अनेक भक्तों को। ऐसे कल्याणकारी संत के ऊपर ऐसी टिप्पणी शोभनीय नहीं है। जो लोग भी
उन पर टिप्पणी करते हैं, जरा आत्मचिंतन करो, शिव जी कौन है और ये फकीर क्या है जिसे अब तुम मुसलमान बोलते हो और जाति से संबोधित करते हो। भगवान जाति से परे हो रहता है, भगवान की कोई जाति नहीं होती, इस बात का थोड़ा ख्याल करना चाहिए। जो कुछ मन में आता तुमने धन के और अभिमान के वशीभूत होकर उन्हें बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं कई लोगों से सुनता हूँ कि वो कैसे भगवान हो सकते हैं, जरा समझो, इन्हें रामायण का ज्ञान नहीं है, रामचरितमानस का ज्ञान नहीं है, इन्हें भगवत गीता का ज्ञान नहीं है। संत हो सकते हैं, अरे संत तो भगवान की आत्मा है, प्राण है, और कलयुग में संत के सिवा कोई उद्धार नहीं कर सकता। जिन्होंने शिव की कथाएं बताई है वो है साईनाथ महाराज। उनकी द्वारका माई हमेशा खुली रहती है। वो कहते हैं, रमते राम आओ जी, और ये राम की ऊदी की गोनियाँ ले जाओ जी। बताओ राम के प्रति कितना आदर्श है। कृष्ण मंदिर बनने वाला था, सारे लोगों ने कृष्ण मंदिर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन साईनाथ महाराज की और शिव जी की ऐसी लीला हुई। साईनाथ स्वयं शिव रूप है, जो जिस भाव में उन्हें पुकारता उसी भाव में वे दर्शन देते हैं। रामदासियों को राम के रूप में दिए, कृष्ण प्रेमियों को कृष्ण के रूप में दिए। जो जिस प्रेम से, जिस आराध्य तत्व के नाम से आराधना करता है और सच्चे विश्वास से करता है, विशुद्ध अंतःकरण से करता है, तो साईनाथ महाराज उसी स्वरूप में उनकी मदद करते, चाहे वो उनको जाने या ना जाने, और किसी न किसी रूप में वो अपनी द्वारका माई तक उन्हें बुला लेते हैं और उनके कष्टों को हर लेते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जो शिव रूपी साईं की इस कथा को सुनेगा, भगवान शिव की प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं है। जो शिव के सत्य स्वरूप रूपी भस्मी से प्रेम करेगा, भस्मी के रहस्य को जानेगा और उनका व्रत करेगा, और व्रत भी ऐसा बुराइयों का व्रत लेकर उनका व्रत करेगा और उन पर ध्यान करेगा, और जो प्रार्थना की गई है उस प्रार्थना का चिंतन और मनन करेगा, वह आजीवन सुखी रहेगा, उसे कोई कष्ट नहीं होगा। उसके रास्ते के समस्त कांटे बीन लिए जाएंगे, उठा लिए जाएंगे और प्रभु पद तक उन्हें पहुंचाया जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।